बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन फ़िश करी की रेसिपी शेयर करूंगा। जब इसको आप बनाएंगे तो इसी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और रंगत ऐसी कि जब आप इसको देखेंगे तो फ़ौरन खाने का मन करेगा। तो वैसे तो फ़िश करी मछली का सालन हर घर में बनता है, लेकिन इसकी आसान रेसिपी 2 स्टेप्स हैं इसके सिर्फ। जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी हाफ़ केजी फ़िश की है। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी फ़िश ले ली है। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी मैरिनेशन करेंगे। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो मैरिनेशन करने के लिए दही लेंगे 100 ग्राम। आप पानी के बगैर दही लेने 100 ग्राम दही इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके साथ मसाले में 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लेमन जूस 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक 2 टीस्पून मैंने ऐड कर लिया है। तो अब इसमें फ़िश हम ऐड करेंगे। फ़िश आप किसी भी किस्म की ले लें, आपको जो पसंद है वो ले लें। उसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो फ़िश को हम इस पे अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ अच्छी तरह, ताकि मैरिनेट हो जाए, मसालों का टेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको रख लेंगे और उसके बाद हम अपना दूसरा स्टेप कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमारी ये रेसिपी बन जानी है। इतनी खुशबूदार बननी है कि आप बहुत पसंद करेंगे। तो इसी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको 15 मिनट के लिए रख लेते हैं। तो हमारा मैरिनेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप हम इसका मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लिया है। तो ऑयल को ऐड करने के बाद इसको गर्म कर लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून राई दाना और 1 टीस्पून सौंफ। उसको मैंने मोटा सा दरदरा सा कूट लिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको जब आप 1 से 2 मिनट तक अभी तक फ्राई करेंगे और अभी से इसकी इतनी प्यारी खुशबू आएगी, पूरे घर में यही खुशबू महक जानी है। तो इसी तरह हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के उसी तरह उसको फाइनली चॉप कर लिया। उसका एक पेस्ट सा बना लिया, वो इसके अंदर इस्तेमाल करना हमने। इसमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ प्याज के साथ इसकी कड़ी जो इसका मसाला बना है। तो यहाँ पर जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको पकाएंगे ताकि जो हमारा प्याज अच्छी तरह कुक हो जाए, अच्छी तरह ये पक जाए और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो इसी तरह 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ आइंदा भी मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करूँगा। यहाँ पे प्याज हमारा फ्राई हो गया, कलर भी इसका काफ़ी चेंज हो गया। इसके अंदर अपनी मैरिनेट की हुई फ़िश इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे हमने फ़िश को इस मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना और 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे इसी तरह, ताकि मसाला भी हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसी तरह इसको मिक्स कर ले अच्छी तरह, हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारी जो फ़िश है उसका जो ऑयल सेपरेट हो गया और मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो गया। यहाँ पे इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे मैं 1.5 कप ऐड करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मसाले वाली खाना चाहते हैं तो आप 1 कप ऐड कर लें। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा इसको करी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा आप राइस के साथ इसको खाएंगे तो आप बेशक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। तो मैंने 1.5 इसको पानी के इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको मैं 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 15 मिनट तक इसको कुक किया। यहाँ पे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और बारीक कटा हुआ धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक हम इसको दम दे देंगे और हमारी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार फ़िश करी मछली का सालन बहुत ही आसानी से बन गया है। इसको हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अपनी मज़ेदार मछली के सालन को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखें माशाल्लाह, इसका मसाला देखें, इसकी ग्रेवी देखें, इतनी मज़ेदार लग रही है। आप इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरह बनाइए। बनाने में बहुत आसान है। आपने इसके 2 स्टेप्स देख लिए। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।